बात करेंगे एनएचएम राजस्थान की। एनएचएम राजस्थान, कुत्ते के काटने पर कौन सी व्याधि हो सकती है? तो रेबीज हो सकता है। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया किस विटामिन की कमी की परिणति है? विटामिन B12। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की वजह से। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मूतमम आरोग्यम। धर्म अर्थ काम मोक्ष किससे मिलता है? आरोग्य से। आरोग्य जो है उसका मूल मंत्र है। बिल्व तेल का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? कर्णबाधिर। बिल्व तेल किस में यूज होता है? कर्णबाधिर में। पीलिया रोग किस अंग विशेष की विकृति से संबंधित है? यकृत। पीलिया रोग किस अंग विशेष की विकृति से संबंधित है? तो यकृत। बोधक कफ का स्थान माना गया है? रसना। बोधक कफ का स्थान माना गया है? रसना। सीवन का प्रकार नहीं है? मंडल। मंडल सीवन का प्रकार नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना किस आयु वर्ग के लोगों के लिए है? 18 से 40 वर्ष के मध्य। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना इस आयु वर्ग के 18 से 40। कुपोषित बच्चों के पोषणार्थ बनाए गए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। कुपोषित बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए क्या बनाया गया? रिहैबिलिटेशन सेंटर। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य पोषक आहार उपलब्ध करवाना। पोषक आहार उपलब्ध करवाना। मिड डे मील का मेन उद्देश्य क्या है? पोषक आहार उपलब्ध करवाना। बिंदास बोल कैंपेन किससे संबंधित है? कॉन्डोम के प्रचार प्रसार से। बिंदास बोल कैंपेन। बिंदास बोल कैंपेन किसके लिए है? कॉन्डोम के प्रचार प्रसार के लिए है। बिंदास बोल कैंपेन है कॉन्डोम के प्रचार प्रसार के लिए। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम RBSK का स्लोगन है चले प्रगति की ओर। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम RBSK का स्लोगन है चले प्रगति की ओर। राजस्थान में के वर्तमान राज्यपाल हैं? श्री कल्याण सिंह। वर्तमान राजस्थान के 2016 के राज्यपाल कल्याण सिंह। प्रभाकर वटी का रोग अधिकार हृदय रोग। प्रभाकर वटी का रोग अधिकार क्या है? हृदय रोग। प्रसव पूर्व व पश्चात योजना किससे संबंधित है? डिलीवरी प्लान से। प्रसव पूर्व व पश्चात योजना किससे संबंधित है? डिलीवरी प्लान से। दशांग लेप का रोग अधिकार। दशांग लेप दिया था विसर्प में। सुश्रुत अनुसार भगंदर भेद नहीं है। सुश्रुत अनुसार भगंदर का भेद नहीं है। परिक्षेपी। परिक्षेपी जो है भगंदर का भेद नहीं है। हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स। हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल्स से। 19वां अभ्यंतर प्रयोग पर कुष्ठ हेतु श्रेष्ठ औषधि है? खदिर। अभ्यंतर प्रयोग के लिए कुष्ठ अगर हुआ है तो उसमें हमें अभ्यंतर प्रयोग करना है, तो कौन सी औषधि श्रेष्ठ है? तो खदिर। शरीर का ईंधन किसे कहा है? कार्बोहाइड्रेट को। शरीर का ईंधन किसे कहा है? कार्बोहाइड्रेट को। राजस्थान राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। राजस्थान राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। शरीर का ईंधन है कार्बोहाइड्रेट। अभ्यंतर प्रयोग कुष्ठ के लिए खदिर। सदैव पुराण अवस्था में ही ग्रहण करें? पिप्पली। सदैव पुराण अवस्था में ही ग्रहण करें? पिप्पली। टीबी एक जीवाणुजन्य व्याधि है। टीबी एक जीवाणुजन्य व्याधि है। कंस हरितकी का रोग अधिकार है? शोथ। कंस हरितकी किस में देनी चाहिए? शोथ में। कायाकल्प पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वच्छता हेतु। कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छता हेतु। शिशु भैंसज्या है अतिविशाल। शिशु भैंसज्या है अतिविशाल। प्रसव उपरांत लगाई जाने वाली IUD कहलाती है PPIUCD। प्रसव के बाद लगाई जाने वाली IUD कहलाती है PPIUD IUCD। प्रसव के बाद लगाने वाली IUD कहते हैं PPIUCD। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने। मुखबिर योजना किस विशेष अभियान से संबंधित है? बेटी बचाओ अभियान से। मुखबिर योजना किस अभियान से संबंधित है? बेटी बचाओ अभियान से। त्रिजात का घटक द्रव्य है? दालचीनी। दालचीनी त्रिजात का घटक द्रव्य है। ऑड इवन फार्मूला किस राज्य में लगाया गया था? दिल्ली में। ऑड इवन फार्मूला किस राज्य में लगाया गया था? दिल्ली में। वातज गुल्म में शिलाजीत का प्रयोग किसके साथ निर्दिष्ट है? लघु पंचमूल व यवक्षार के साथ। वातज गुल्म में शिलाजीत का प्रयोग। वातज गुल्म में शिलाजीत का प्रयोग किसके साथ बोला गया? लघु पंचमूल और यवक्षार के साथ। वातज गुल्म में शिलाजीत, लघु पंचमूल और यवक्षार के साथ। उप स्वास्थ्य केंद्र का कार्यभार कौन संभालता है? ANM।
उप स्वास्थ्य केंद्र का कार्यभार कौन संभालता है? ANM। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है योगश चित्तवृत्ति निरोध। योगश चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योगश चित्तवृत्ति निरोध। शौच संतोष तप स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान है नियम। शौच संतोष तप स्वाध्याय, शौच संतोष तप स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान है नियम। डेंगू में किस औषधि का प्रयोग वर्जित है? एस्पिरिन का। डेंगू में किसका यूज़ नहीं करना है? एस्पिरिन का यूज़ नहीं करना है। शौच संतोष तप स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान नियम है। दंत्या रिश्क का रोग अधिकार है अर्श। दंत्या रिश्क का रोग अधिकार क्या है? अर्श। पुनर्वा रिश्क का रोग अधिकार है शोध। पुनर्नवा रिश्क का रोग अधिकार है शोध। दंत्या रिश्क का रोग अधिकार है अर्श। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन 2000। फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च इन 1976। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2000 में। फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी 1976। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2000 में। फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी 1976 में। नेशनल वाली 2000 में, फर्स्ट हुई थी 1976 में। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। गोगा जी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? गोगा मेला हनुमानगढ़ जिला। गोगा जी का मेला राजस्थान किस जिले में लगता है? तो हनुमानगढ़ में। रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है प्लेटलेट्स। रक्त का स्कंदन कराना तो क्या जरूरी है? प्लेटलेट्स। सितोपलादी चूर्ण का रोग अधिकार। सितोपलादी चूर्ण का रोग अधिकार राज्यसभा। महाअभ्यारिस का रोग अधिकार। महाअभ्यारिस का भी रोग अधिकार है राज्यसभा और सितोपलादी चूर्ण का रोग अधिकार भी राज्यसभा। EAG एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के अंतर्गत भारत के कितने राज्य सम्मिलित हैं? 8। EAG एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के अंतर्गत भारत के कितने राज्य सम्मिलित हैं? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के अंतर्गत भारत के कितने राज्य सम्मिलित हैं? 8। हाउ मेनी गोल्स आर डिसाइडेड इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? 8। कितने गोल डिसाइड किए जाते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में? 8। वृश्चिक दंशवत पीड़ा किस व्याधि का विशिष्ट लक्षण है? आम बात। वृश्चिक दंशवत पीड़ा किस व्याधि का विशिष्ट लक्षण? वृश्चिक दंशवत पीड़ा आम बात में। शून अच्छी कूट गंडभ्रू किस व्याधि का लक्षण है? पांडु। शून अच्छी कूट गंडभ्रू किस व्याधि का लक्षण है? पांडु। नाभ्याम समन्तता शोथा किस व्याधि का लक्षण है? पांडु। नाभ्याम समन्तता शोथा किस व्याधि का लक्षण है? पांडु। शून अच्छी कूट गंडभ्रू ये भी पांडु का। वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती आम बात में। जननी सुरक्षा योजना JSY का मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसार इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहित करना। संस्थागत प्रसार उसकी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। शिवा कोटिका का वर्णन किस आचार्य ने किया? वाघभट्ट ने। शिवा कोटिका का वर्णन किस आचार्य ने किया? वाघभट्ट ने। रसांजन व तंडुलोदक का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? रक्त प्रदर में। रसांजन व तंडुलोदक का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? रक्त प्रदर में। शिवा कोटिका वाघभट्ट ने किस आचार्य ने किया? वाघभट्ट ने। रसांजन व तंडुलोदक का प्रयोग रक्त प्रदर में। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम किस आचार्य का कथन है? सुश्रुत। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम सुश्रुत का कथन है। मॉन्टॉक्स टेस्ट स्पेसिफिकली होता है टीबी के लिए। मैकबर्नी पॉइंट इज रिलेटेड विद अपेंडिसाइटिस। मैकबर्नी पॉइंट जो होता है अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड होता है। ट्रेंडनबर्ग साइन रिलेटेड होता है वेरिकोज वेन से। ट्रेंडनबर्ग रिलीज साइन रिलेट होता है वेरिकोज वेन से। कॉगविल रिजिडिटी मिलती है पार्किंसोनिज्म से। कॉगविल रिजिडिटी पार्किंसोनिज्म में। ट्रेंडनबर्ग साइन वेरिकोज वेन। मैकबर्नी पॉइंट अपेंडिसाइटिस। VIFS वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज रिलेटेड एडोलेसेंस हेल्थ। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम रिलेवेंट है एडोलेसेंट हेल्थ से। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया इन 1985। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है तो 6 महीने पे बाद होता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च होता है
इंडिया में 1985 में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया में 1985 में। बेल्स पास से रिलेटेड है सेवंथ नर्व से। बेल्स पास से रिलेटेड सेवंथ नर्व से। हर्पीज जोस्टर डिजीज होती है नर्व की। हर्पीज जोस्टर डिजीज होती है नर्व की। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम रिलेटेड है एडोलेसेंट हेल्थ से। कॉगबिलिटी मिलती है पार्किंसोनिज्म में। ट्रेनल साइन मिलता है वेरिकोज वीन में। मैकबर्नी पॉइंट मिलता है अपेंडिसाइटिस में। बेल्स पास से रिलेटेड है सेवंथ नर्व से। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1985 में। वाई एफ एस वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एडोलेसेंट। नेक्स्ट साइट ऑफ 61 हो गया 62। साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। फैलोपियन ट्यूब और ओवरी दोनों ही जो है साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था बाय WHO। WHO ने क्या ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम। फिर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है USG। एड्स डे सेलिब्रेट किया था 1 दिसंबर को। सीएट इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2015 बाद अजिंक्य रहाणे। सीएट टायर इंडियन क्रिकेटर 2015 का था 2000 अजिंक्य रहाणे। यूरिक एसिड इंक्रीजेज इन विच डिजीज। यूरिक एसिड बढ़ जाता है गाउट में। यूरिक एसिड बढ़ जाता है गाउट में। पेरिनियम एपिजियोटमी। पेरिनियम एपिजियोटमी डन इन विच स्टेज ऑफ लेबर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। पेरिनियम एपिजियोटमी डन इन विच स्टेज ऑफ लेबर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। What changes occurs in cervix in the first stage of the